मैं अनिल यादव। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं उद्देश्य तो कई बार बता चुका हूं, पुनः आज एक उद्देश्य बता देता हूं कि हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग यूथ परिवारीजन, फैमिलीज, जो भी व्यक्ति इस चराचर में है, जिसने जन्म लिया है, वो आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में फंसा हुआ है। इस भागम भाग के जीवन में अर्थ धन तो प्राप्त होता है, थोड़ा शांति नहीं मिलती लोगों को। अभी मैं एक YouTube में वीडियो देख रहा था। एक महिला एक मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ रही थी कि सर जी, सब कुछ अच्छा है लेकिन शांति कैसे मिले? निश्चित बात है कि लोगों के पास पैसा है, ऐश्वर्य है, धन दौलत है, लेकिन शांति नहीं। तो शांति प्राप्त करने के वैसे तो एक ही उपाय है शांति का, सैटिस्फिकेशन। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसके जीवन में शांति आ जाती है। राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कहीं ना कहीं जिनके नियम अच्छे हैं वो अपने जीवन को अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर ढंग से जी लेते हैं। या उनके जीवन में कुछ कष्ट होते हैं या कुछ परेशानियां आती हैं तो क्षणिक ही रहती हैं, थोड़े दिन में समाप्त हो जाती हैं। हर दूसरा व्यक्ति दुनिया में शांति खोज रहा है, लेकिन शांति के पथ पे नहीं चल रहा है। और शांति का मार्ग और पथ एक ही है कि जो भी व्यक्ति के पास है इस समय, उसमें संतुष्ट रहे, या जो पाना चाहता है उसके बारे में थोड़ा पढ़े, सीखे, स्किल्ड हो। अनस्किल्ड लोग भी आजकल दूसरे की नकल करके कुछ भी कर ले रहे हैं। शुरुआत तो अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़े दिन में असफल हो जाते हैं तो उनके जीवन में और कष्ट हो जाता है। तो मेरा लोगों से यह कहना है, हनुमान जी जो प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर ले व्यक्ति। जो भी गोल हैं व्यक्ति के, जिन्हें अचीव करना चाहता है, उन्हें सुंदर ढंग से तैयार कर ले, उनको नोट कर ले, अपने जीवन को जिस मार्ग के माध्यम से ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता, उस मार्ग में हमेशा सीताराम जी और हनुमान जी के लिए किए
किए जा रहे कार्य को भी जोड़ ले साथ में। तो मैं कहता हूं कि निश्चित ही उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, उसके लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। और गोल बनाने चाहिए लोगों को। हनुमान जी की ऐसे कहानियां पढ़ रहे थे, अभी हमने एक स्टोरी सुनाई थी, एक स्टोरी और है। हमीरपुर के एक सुनील वर्मा थे, जयपुर अपने मामा के यहाँ घूमने गए थे। उत्तर प्रदेश में है हमीरपुर, जयपुर राजस्थान में है, और राजस्थान जयपुर से थोड़ा आगे सालासर बालाजी है, हनुमान जी का स्थान है। वो स्थान ऐसा है कि वहाँ हनुमान जी दाढ़ी मूछ में है, दाढ़ी मूछ, वो भी एक महिमा है। जो भेष उनको पसंद आया उस रूप में वहां विराजित मान, वहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी हनुमान जी के स्थान पर जाए व्यक्ति और अपनी बात सुनाए तो निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ। श्रद्धा और मन से उनको समर्पित कर दे व्यक्ति, फिर जो मनोकामना, जो मन में इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तो सुनील वर्मा हमीरपुर के रहने वाले थे, वो अपने मामा के यहाँ जयपुर गए थे। मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो वो सुनाने का मन कर रहा था। आसपास के दर्शन स्थल करते हुए मामा के साथ वो सालासर हनुमान जी के बारे में सालासर भी पहुंचे। सालासर हनुमान जी महाराज के यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। तो लोग अपना प्रसाद चढ़ाते और जो भी अपनी इच्छा, उसको भी मन में आया कि क्यों ना हम भी कुछ मांग लें, हम भी भटक रहे हैं। उसके मन में आई ऐसी इच्छा हुई कि हे मेरे हनुमान जी महाराज, मुझे भी सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। कई बार वो नौकरी की तलाश में प्राइवेट नौकरी या साक्षात्कार देता रहा, सफलता नहीं मिली। तो वही उनकी मन में इच्छा आ गई कि नौकरी प्राप्त हो जाए, और अगर नौकरी लग जाती है तो हम आपके धाम पे अपने माता पिता को लेकर आएंगे। और वो व्यक्ति अपना लौटा वहां से। लौटने के बाद घर आया, और घर पहुंचने के बाद डाक से एक लेटर आ गया और बैंक में नियुक्ति हो गई। नियुक्ति पत्र उसका घर पहुंचते ही आ गया और बैंक में नौकरी मिल गई, जिसकी उसे कोई आशा और उम्मीद नहीं थी। सोच भी नहीं रहा था वो व्यक्ति कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा, बैंक में जॉब पा जाऊंगा। और सालासर बालाजी से लौटने के बाद तुरंत उनको लेटर प्राप्त हो गया। जबकि साक्षात्कार में कोई संतुष्टपूर्ण उत्तर नहीं दे पाया था उसमें। तो जैसे ही घर वापस आया व्यक्ति और ये लेटर प्राप्त हो गया और नौकरी प्राप्त हो गई व्यक्ति को। ये सत्य घटना है सुनील कुमार जी की, मैंने पढ़ी थी कल परसों सालासर बालाजी हनुमान जी के अंक में। और वो जो वचन दे के आए थे कि जैसे अगर बालाजी महाराज मेरी नौकरी प्राप्त या लग जाती है तो अपने माता पिता के लेकर आऊंगा आपके श्री चरणों में। जब 1 माह बाद उसे वेतन मिला, वह अपने माता पिता को लेकर उस वेतन से
सालासर बालाजी हनुमान जी के स्थान पर गया और श्री चरणों में पूरी वेतन अर्पित कर दी। उसके बाद उसका विवाह हो चुका और बच्चे भी हैं, वो भी खुश हो गए। तो बालाजी महाराज ने ऐसी कृपा कर दी उस व्यक्ति के ऊपर। ये सारा खेल जो है ना, श्रद्धा का है। जिसकी जैसी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है, भगवान वैसे ही उसको वरदान देते हैं, उतने जल्दी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज की महिमा अपरंपार है, कोई पार नहीं पा सकता। महाबली है, महागुणी है, बुद्धिमान है। तो मैं हमेशा यही बार बार कहना चाहूंगा कि हनुमान जी से सरल देवता नहीं है कोई। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बालिकाओं से लेके महिलाओं तक, सभी को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर किसी बात से होते हैं, वो है राम राम सीता राम सीता राम। हनुमान जी के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं कि कहीं भी अगर भारतवर्ष में या वर्ल्ड में कहीं भी कथा हो रही है, वहां हनुमान जी विराजित रहते हैं। और ऐसी भी हम एक कथा सुन रहे थे कि अगर कथा प्रारंभ हो रही है, श्री राम कथा, तो हनुमान जी वहां सबसे पहले पहुंच जाते, और कथा समापन के बाद, आरती के बाद सबसे बाद में वहां से जाते हैं। कुछ एक महाराज जी सुना रहे थे, हमें शरीर छूट गया उनका, कि एक वृद्ध थे, वो सबसे पहले आके बैठ गए और सबसे बाद में गए। लोगों ने नहीं पहचान पाया, लेकिन वो हनुमान जी ही थे। तो अगर किसी को प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो किसी कथा में रुका और कथा के 1 घंटे पहले कथा प्रांगण में पहुंच जाए। जो व्यक्ति सबसे पहले वहां बैठा हो, वो बाद के अंत में भी आपको बैठा मिलेगा। हनुमान जी के रूप में आपको दर्शन हो जाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए, आगे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके, हमारा संकल्प पूरा हो सके। YouTube चैनल के माध्यम से स्टोरी, ब्लॉगिंग, हनुमान मंदिरों के, हनुमान जी की स्टोरी आपको सुनाता रहूंगा, जैसे जैसे हनुमान जी प्रेरणा देते रहेंगे। जय जय सीताराम।